उपेंद्र कुशवाहा को कोई जानता नहीं था और हमने अपना समरस समाज पार्टी को मर्ज करके और उसको मुख्यमंत्री बनाने को का प्रोजेक्ट किया था और तय हुआ था कि पार्लियामेंट में 2 सीट हम देंगे और उन्होंने दोनों सीट पर अपने चुनाव लड़ गए। तो भैया मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए, और नाग को काटा होकर पानी नहीं मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक यानी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के 3 विधायक बगावत का रुख अख्तियार कर चुके हैं, बगावती तेवर हैं। उनमें से एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया है कि संन्यास राजनीति से ले लेंगे, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं लौटेंगे। माना यह जा रहा है कि बाकी के जो 2 विधायक हैं, आलोक सिंह और माधव आनंद, उनका स्टैंड भी यही है कि अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं लौटना है। हालांकि माधव आनंद और आलोक सिंह ये 2 विधायक उतने मुखर नहीं हैं जितने मुखर रामेश्वर महतो हैं। इनका इतना बड़ा और कड़ा बयान उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नहीं आया है, लेकिन तीनों विधायक एक साथ हैं, तीनों विधायक एकजुट हैं और जहां दिखते हैं 7 दिखते हैं, कभी 3 दिखते हैं, कभी 2 दिखते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को झटका लग गया है और झटका लगने वाला है। आगे ये पहला झटका तो ये लगा है कि ये विधायक उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है और रामेश्वर को महतो कह चुके हैं उनके साथ नहीं लौटेंगे। आगे ये विधायक क्या झटका देने वाले हैं, इन विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि पार्टी के पुराने लोगों को साथ जोड़ेंगे। जो नेता उपेंद्र कुशवाहा से नाराज है और मौजूदा वक्त में पार्टी में है, उनको भी साथ ले आएंगे और जो नेता इनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं उनको भी साथ ले आएंगे। ये दिल्ली में एक मीटिंग हुई, उसके बाद बात निकलकर सामने आई कि ऐसी कोई रणनीति तैयार हुई है, ऐसा कोई प्लान तैयार हुआ है। तो इस बीच इन सारी चीजों को लेकर बात तो करेंगे ही, लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान आया है बीजेपी के एक बड़े नेता का, पूर्व केंद्रीय मंत्री का, जिनकी उपेंद्र कुशवाहा से ठनी रही है, जिनका उपेंद्र कुशवाहा से 36 का रिश्ता है और जो कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विधानसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा की हम बात कर रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर तगड़ा हमला बोला है, जबरदस्त निशाना साधा है और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने यह भी कहा है कि वो तानाशाह प्रवृत्ति के हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नागमणि ने यह कहा है कि बिहार की जो 99% कुशवाहा लोग हैं, बिहार के जो 99% कुशवाहा आबादी है, वो उपेंद्र कुशवाहा के इस फैसले से नाराज है कि उन्होंने बेटे को मंत्री बनाया। हालांकि नागमणि दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि बेटे को मंत्री बनाकर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। नागमणि ने यह भी कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायकों की नाराजगी स्वाभाविक है। तो सवाल है कि एनडीए में चल क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नागमणि और उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोल रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये राज भी खोला है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की ये शिकायत रही है कि उनको लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो नागमणि ने ये राज भी खोला है कि आखिरकार वो क्यों उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़कर चले गए थे। और एक सीधे लहजे में कहें या सधे लहजे में कहें तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ी चेतावनी वाले अंदाज में भी समझाया है। उन्होंने कहा है कि नागमणि का काटा पानी नहीं मांगता, हम दुश्मनों के लिए नाग हैं और दोस्तों के लिए मणि है। तो नागमणि उपेंद्र कुशवाहा को दोस्त समझते हैं या दुश्मन समझते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए नाग हैं कि मणि है, ये नागमणि के बयान से ही समझिए। और यह भी समझिए कि एनडीए में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का निशाना उपेंद्र कुशवाहा पर है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा शुरू से तानाशाही प्रवृत्ति के रहे। इनको डेमोक्रेटिक सिस्टम से कोई वास्ता नहीं रहा और यही कारण है कि जितने प्रमुख लोग इस पार्टी में आए
वो 99% छोड़ते चले गए। लेकिन कुछ कारण ऐसा रहा जिसके चलते नए नए लोग फंसते चले गए। अब जो तीनों विधायक में जो आक्रोश है, गुस्सा है, स्वाभाविक है। अलग बात है कि मैंने स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि जहाँ तक अपने लड़के को मंत्री बनाया है उसमें कोई गलत मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और राजीव गांधी देश में पॉलिटिकल नहीं थे, फिर भी उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उसी तरह से बिहार में लालू यादव जी जेल में गए तो एक अनपढ़ महिला उनकी पत्नी थी राबड़ी देवी, उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो उपेंद्र कुशवाहा अपने लड़का जो पढ़ा लिखा यंग लड़का है, तो अगर मंत्री बनाया गया तो मैं कोई गलत नहीं मानता। लेकिन उनके विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने तो बेटे को मंत्री बनाया, इसके साथ ही ऊपर से ये कहा कि एक हाथ से खाते रहिए, दूसरे हाथ से मक्खी भगाते रहिए। तो और उन्होंने ये तर्क भी दिया कि चूंकि लोग छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए बेटे को मंत्री बनाया पार्टी बचाने के लिए। तो एक तरह से गद्दारी हम उन लोगों को कहा। देखिए, विधायकों में जो गुस्सा है वो नेचुरल है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बिहार का 99% जो कुशवाहा समाज है वह इस कदम से काफ़ी गुस्सा में है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा बराबर परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने परिवारवाद किया है उससे कुशवाहा समाज बिल्कुल गुस्सा में है। और अगर विधायक भी गुस्सा में है तो कोई गलत नहीं है। आपने क्यों छोड़ा था उनका साथ? अभी तो साथ छोड़कर आए थे। उपेंद्र कुशवाहा को कोई जानता नहीं था और हमने अपना समरस समाज पार्टी को मर्ज करके और उसको मुख्यमंत्री बनाने को का प्रोजेक्ट किया था और तय हुआ था कि पार्लियामेंट में 2 सीट हम देंगे और उन्होंने दोनों सीट पर अपने चुनाव लड़ गए। तो भैया, मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए, और नाग को काटा हुआ पानी नहीं मिलता है।